नमस्कार साथियों, मैं सुदेश जरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, अपन पूर्व धारणा की तीन पार्ट्स में अपन ने लगभग 7 टाइपों पे चर्चा की थी। इसके अलावा अपन ने चौथा पार्ट बनाया भी और 2 बार बनाया। दोनों बार में कुछ ना कुछ उसमें कमी रही। एक बार वीडियो अटक रहा था, वहीं एक बार में उसमें लाइट वाली प्रॉब्लम रही थी। तो उन दोनों जो वीडियो थे उनको चैनल से रिमूव कर दिया गया और अब जो लेके आए हैं, उम्मीद है आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और इस चौथे पार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस चौथे पार्ट के अंतर्गत पूर्व धारणा का जो चौथा पार्ट है, इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि अमान्य पूर्व धारणाएं कौन कौन सी होती हैं। अपन पढ़ रहे हैं पूर्व धारणाएं और इसका भी पार्ट 4। और पूर्व धारणाएं जो पार्ट 4 है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अमान्य पूर्व धारणाएं। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे थे कि सर फिर से वीडियो ठीक नहीं रहा, लेकिन अब वीडियो में कोई कमी नहीं रहेगी। देखो, अमान्य पूर्व धारणा का मतलब है अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसी पूर्व धारणाएं देखने को मिले, आपकी पूर्व धारणा से मैच खाने के बाद भी आपको ये लगे पूरी तरीके से कि ये पूर्व धारणा तो बिल्कुल सत्य है, तो भी वह पूर्व धारणा गलत होगी। केवल और केवल 4 या 5 हिंट आप दिमाग में रखिए। अगर पूर्व धारणा के किसी क्वेश्चन में आपको ऐसी पूर्व धारणाएं दिखाई दें जिनमें 4-5 क्वालिटी जो मैं अभी बता रहा हूं वो दिखें, तो देखते ही गलत कर देना। देखो, सबसे पहले पूर्व धारणा का पार्ट 4 पढ़ने से पहले दिमाग का डायरेक्शन फिर चेंज करेंगे कि पूर्व धारणा होती क्या है। कथन को बोलने से पहले वक्ता के मन में आने वाला विचार, जिसके कारण से वह कथन बोला गया है, पूर्व धारणा कहलाती है। मतलब कथन को बोलने से पहले की तरफ दिमाग को ले जाके सोचना है, कथन के बाद मिलने वाले परिणाम के बारे में नहीं। ये कथन क्यों बोला गया, क्या कारण रहा है, इस पर सोचना है। लेकिन सोचने से ज़्यादा आप दिए गए हिंट पे गौर करेंगे तो आपकी सारी की सारी पूर्व धारणाएं जो कि गलत होने के बावजूद आपको सही लग रही थी, वो गलत हो जाएंगी और आप इससे आगे निकल जाएंगे। इसमें पहला पार्ट होगा विपरीत शब्दों का प्रयोग। विपरीत शब्दों का प्रयोग। कथन में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों का विलोम शब्द अपोजिट वर्ड अगर पूर्व धारणा में दे दे तो उस पूर्व धारणा को आप देखते ही गलत करने के हकदार हैं। देखो कैसे। अगर मान लो कथन आ जाए कि लड़की चालाक है, लड़की चालाक है, फेल नहीं होगी, ऐसा कथन आ जाए और इसकी पूर्व धारणा आ जाए, और इसकी पूर्व धारणा आ जाए पहली कि चालाक लोग फेल नहीं होते, चालाक लोग पास होते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 70 से 80% रेशियो विद्यार्थियों का ऐसा है जो ऐसे कथन के अगर ऐसी पूर्व धारणाएं देखने को मिल जाए तो वो सही करके आ जाते हैं। क्योंकि इसमें कह रहा है लड़की चालाक है, फेल नहीं होगी, तो वह विद्यार्थी, इस लाइट को बंद करो, वो फोकस आ रहा है। कौन चला के गया है बीच वाली लाइट को? फोकस आ रहा है इस पर? नहीं आ रहा फोकस? चलो ठीक है। हाँ, बात ये थी चालाक, लड़की चालाक है, फेल नहीं होगी। तो कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं चालाक है इसलिए फेल नहीं होगी। अब फेल नहीं होगी तो क्या होगी? पास होगी। फेल नहीं होने का कारण है
फेल नहीं होने का विपरीत है, फेल नहीं हुई तो होगी क्या, पास होगी। अब लेकिन कुछ लोग फिर भी इसको सही कर जाते हैं। कारण इसका ये रहेगा क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़की चालाक होने के कारण फेल नहीं हो रही है तो इसका मतलब पास हो जाएगी वो लड़की। लेकिन अब सुने, चालाक लोग पास होते हैं, आपको सही लगेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए डायरेक्ट गलत कर देना। और गलत होने का कारण ये है कि कथन में किस शब्द का प्रयोग किया था, फेल शब्द का, और पूर्व धारणा में किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, पास शब्द का। और मैंने क्या बताया, विपरीत शब्दों का प्रयोग हमेशा अमान्य पूर्व धारणा के अंदर शामिल होगा। मतलब जैसे फेल का विपरीत शब्द है पास, तो आप देखते ही गलत कर सकते हैं। या फिर यूं आ जाए, साधारण लोग भी पास होते हैं, साधारण लोग भी पास होते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर चालाक शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर साधारण शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, इसलिए बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर फेल शब्द का प्रयोग है, यहाँ पर पास शब्द का प्रयोग है, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैंने ये बताया कि विपरीत शब्दों का प्रयोग हमेशा इनवैलिड पूर्व धारणाएँ होंगी, अमान्य पूर्व धारणाएँ होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेकंड पोजीशन पर। पैरों की आवाज़ आ रही है आपके? हाँ, फिर अपन सेकंड देखते हैं, कथन का विरोध, कथन का विरोध पूर्व धारणा में गलत होगा। ऐसी पूर्व धारणाएं जो दिए गए कथन का विरोध करते हों, ऐसी पूर्व धारणाएं हमेशा गलत होंगी। जैसे मैं आपको एक कथन में कहूं कि आप अपने बच्चे को फोर्टिस अस्पताल में दिखाएं, और फिर मैं एक नीचे वैसी पूर्व धारणा दे दूं जो आपके दिए गए कथन का विरोध करती हैं। जैसे इस तरह के कई अस्पताल हैं, बिना स्किप किए करके देखना है, क्योंकि मैं जब लिखता रहता हूँ तब भी मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। और काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे ही मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ वो स्किप करना शुरू कर देते हैं। स्किप ना करें, पूरा देखें। आप अपने बच्चे को फोर्टिस अस्पताल में दिखाएं, मैंने ऐसा किसी को राय दी है, और ऐसी पूर्व धारणा आ जाए जो मेरे इस कथन का विरोध करते हैं। जैसे मान लो मैं किसी को राय दूं कि आप अपने बच्चे को फोर्टिस अस्पताल में दिखाएं, और वो मेरे को कहे इस तरह के कई अस्पताल है, तो क्या वो मेरी बात को काट दिया? मैं कहूँ आप अपने बच्चे को फोर्टिस में दिखाएं, और वो कह रहे नहीं इस तरह के कई हॉस्पिटल हैं। अगर मेरी बात का इसने विरोध कर दिया, अगर मेरी बात इसने काट दी, तो हम कहेंगे इसमें कथन का विरोध हो रहा है, और वो हमेशा कथन का विरोध पूर्व धारणा में सदैव गलत होगा। ले लें एक बार स्क्रीनशॉट। मैं एक बार ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें विपरीत शब्दों का प्रयोग व कथन का विरोध दोनों शामिल होंगे। जैसे राम बहुत ईमानदार है, झूठ नहीं
बोलेगा। राम बहुत ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा। अब मैं कह दूं इसकी पूर्व धारणा ये है कि बेईमान लोग भी सच बोलते हैं। और काफ़ी विद्यार्थी खुद का दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि बेईमान लोग भी कुछ तो सच बोलते ही हैं। लेकिन देखो, यहाँ ईमानदार शब्द की चर्चा हो रही थी या बेईमान शब्द की चर्चा हुई है, यहाँ झूठ की चर्चा हो रही थी, यहाँ सच की चर्चा हो रही है। मतलब कथन से विपरीत शब्द अगर पूर्व धारणा में है तो हम कहेंगे सरासर गलत है। फिर मैं कह दूं ईमानदार लोग भी झूठ बोलते हैं। तो देखो कोई बात नहीं, यहाँ झूठ की चर्चा है, यहाँ भी झूठ की ही चर्चा है। यहाँ ईमानदार की थी, यहाँ भी ईमानदार की ही है। फिर भी गलत इसलिए है, एक बार कथन को ध्यान से पढ़ो कि राम बहुत ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा। राम के झूठ नहीं बोलने का कारण मैंने हवाला दिया ईमानदार है, कि राम बहुत ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा। और सामने वाला लड़का बोलते ईमानदार भी झूठ बोलते हैं। क्या मेरी बात का उसने विरोध किया? क्या मेरी बात उसने काट दी? और जब मेरी बात का विरोध हो जाए तो सरासर गलत होगा जी। उतार लें, ये विरोध के कारण गलत है, ये विपरीत शब्दों के कारण गलत है। और ऐसे आगे भी अगर आपको पूर्व धारणाएं दिखें तो देखते ही गलत करते रहना। और पूर्व धारणा में इतनी मजबूत पकड़ करना कि एग्जाम में बैठे तो आपकी नज़रें केवल पूर्व धारणा को ढूंढ रही हो। मैं लाऊंगा आपके सामने वो वीडियो भी जिसमें पिछली एग्जाम्स में पूर्व धारणा से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आप अपने आप को चेक कर सकेंगे। उतारे। तीसरा पॉइंट, निष्कर्ष पूर्व धारणा में सदैव गलत होते हैं। निष्कर्ष पूर्व धारणा में सदैव गलत होते हैं। कथन की बाद की प्रक्रिया अगर पूर्व धारणा में दे दे तो सदैव गलत होते हैं। निष्कर्ष सदैव गलत होंगे। पूर्व धारणा पूछे और फिर निष्कर्ष दे दे तो साफ साफ ही गलत है। निष्कर्ष दे दे पूर्व धारणा, निष्कर्ष पूछ रहा हूं आपसे, पूर्व धारणा दे दे ऑप्शन में तो भी गलत है। और पूर्व धारणा पूछे और फिर निष्कर्ष दे दे तो भी गलत है। जैसे मैं कहूं कि सभी लाल हरे हैं और सभी हरे नीले हैं। आप सब जानते हैं, ऐसे अपन ने न्याय वाक्य में खूब अच्छे से पढ़ा, या फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा जब न्याय वाक्य के अंदर भी ऐसे टॉपिक आएंगे। अब इनका जब यहाँ पर कथन लिख, न्याय वाक्य जब अपन पढ़ते हैं तो एक बात आपने गौर की होगी कि कथन लिख करके ये लिखा हुआ रहता है, लेकिन जो पूछा जाता है वो तो निष्कर्ष होता है ना। अगर यहाँ पूर्व धारणा दे रखा है और पूर्व धारणा में फिर आपसे बोल दे कि सभी लाल नीले हैं, या फिर कुछ नीले लाल हैं, मतलब ऐसे सभी कुछ कोई वाले क्वेश्चन आ जाएं तो उनका निष्कर्ष ज्ञात किया जा सकता है, पूर्व धारणा कभी ज्ञात नहीं की जा सकती। तो हम कहेंगे ऐसे कथन देकर के अगर यहाँ पर निष्कर्ष लिखा हुआ हो तो न्याय वाक्य के नियम के आधार पर चेक करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन यहाँ पूर्व धारणा लिखा हुआ हो तो देखते ही गलत कर देना, यह भी अमान्य पूर्व धारणा होती है। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। चौथा पॉइंट लिख लेंगे अभी सभी आप। चौथा पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं या लिख लेंगे अब सभी आप। विशेष शब्द, चौथा पॉइंट ध्यान रखेंगे, कथन में ना आकर पूर्व धारणा में आए तो सदैव गलत होंगे। विशेष शब्द कथन में
ना आकर सीधे पूर्व धारणा में आए तो वह पूर्व धारणा सदैव गलत होगी। अब तुम कहोगे सर विशेष शब्द कौन से होते हैं, तो विशेष शब्द भी लिख लें आप, जैसे सिर्फ हो गया, जैसे एकमात्र हो गया, केवल हो गया, बहुत ज्यादा या फिर कम हो गया, निश्चित हो गया, अत्यंत हो गया, जरूरी हो गया। बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। जैसे मान लो कथन में बोले राम ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा, और नीचे आ जाए ऊपर और ये ईमानदार की बात कथन में, और पूर्व धारणा में आ जाए बहुत ईमानदार, गलत हो जाएगा। अगर मान लो सिर्फ मान लो नेताजी कार्यक्रम में आए, ऐसा कथन है, नेताजी कार्यक्रम में आए, और पूर्व धारणा में आ जाए सिर्फ नेताजी कार्यक्रम में आए। क्यों? मतलब कथन में साधारण वे में बोला गया है, लेकिन पूर्व धारणा में ये शब्द लगाकर उस पूर्व धारणा पर विशेष जोर डाल दिया जाए तो वह पूर्व धारणा हमेशा गलत होगी। एक बार उतार लें। मैंने पूर्व धारणा की 7 टाइप उन 3 पार्ट में बताई, और चौथे पार्ट के अंदर मैंने अमान्य पूर्व धारणा बताई। इस पूरी जानकारी को दिमाग में डाल करके अपने दिमाग का डायरेक्शन कथन को बोलने से पहले ला करके सामने रखना टॉपिक पूर्व धारणा, सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर देना। आप कहेंगे कि वास्तव में सर रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेके आएंगे कथन निष्कर्ष का, वो भी बड़े अच्छे कंटेंट के साथ। और अब आपकी ड्यूटी है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।